कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है, आप कोई बड़ा काम नहीं करते। हालेलुया। शैतान भी विश्वास करता है यीशु मसीह है, लेकिन वो अपने फेथ को बाहर नहीं निकालता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा जिन्होंने मेरी बातों को मानते हैं, जो लोग जैसा मैं कहता हूं वो करते हैं, आप आदर करते हैं परमेश्वर के दास का, और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे, फेथ को बाहर निकालो। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए चूहे को बाहर निकाल। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किसको बाहर निकालना है? फेथ को बाहर निकालना है। लेकिन कुछ लोगों ने अंदर चूहा भी घुसा रखा है अपने, डरे रहते हैं, छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं डरे रहते हैं, थोड़ा सा बिजनेस में घाटा हो जाता है भाई साहब डरे रहते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, 7 दिन प्रभु बोझ लो, 8वां दिन आपका आशीष का होगा यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलेगी। बोलो हालेलुया। फेथ को बाहर निकालना। अपने पड़ोसी को बोलो, फेथ को बाहर का निकाल, फेथ को चौड़ा करना है। कितने लोग आज फेथ को चौड़ा करेंगे? अपने फेथ को चौड़ा करना है। सारे बोलो हालेलुया। फ्रेंड को नहीं कह रहा हूं, फेथ को चौड़ा करना है। फेथ का मतलब विश्वास को चौड़ा करना है। अगर आज आप अपने विश्वास को चौड़ा करें, एंजल आज आपके लिए कुछ करके जाएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी लाइफ में टेंशन पर टेंशन बढ़ रही हो सकता है आप किसी बात को लेकर डिप्रेशन में चले गए हो सकता है कि आप जो मांग रहे हो अब तक ना मिला हो और आप तंग आ गए हो। रोज अपने घर में जब जाते हैं आप एक नया क्लेश देखते हैं। हो सकता है कोई ऐसा जन यहाँ पर बैठा हो और बार बार अपने उस क्लेश से तंग आ गया हो घर के, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन्हें जाकर कह दे कि जो अपने फेथ को चौड़ा करेगा आज करा, उन्हें बता दे आज कि परमेश्वर उनके कामों में चौड़ा करने वाला है, उनकी गवाहियां बनाने वाला है। आपके घर में आज से तुम घर जाओगे, तुम बड़ी शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हम स्क्रीन पर देखेंगे, फेथ को बाहर निकालो। हालेलुया। किसको बाहर निकालो? फेथ को, अपने विश्वास को। जब तक आप बाहर नहीं निकालते, मैंने कहा कि अपने आप बोना अभी नहीं, जब आप प्रचार खत्म होने के बाद आप इस दान पेटी में डाल सकते हैं। अभी नहीं उठना, आपने अपनी सीट पर बैठ जाएं। हाँ, बाइबल बताती कि यूसुफ अपनी लाइफ के अंदर बहुत टेंशन में था। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ धोखा कर दिया। यूसुफ ने अपनी लाइफ में बचपन में दुख उठाता रहा, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता रहा। वो हमेशा लगातार परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन वो अपने फेथ को कभी कम नहीं करता था। उसके अंदर परमेश्वर ने उसको एक ड्रीम दिखाया, और ड्रीम में क्या दिखाया कि 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं और उसका जो पूला है वो सीधा खड़ा है, और जो उसके पूले भाइयों के जो पूले हैं वो नीचे गिर गए। और उसने अपने बाप से इस प्रोफेसी के, इस दर्शन के बारे में सुना और पूछा, तो उसी समय उसके बाप ने उसको बताया, कह रहा है कि बेटे इसका मतलब कि तू कोई बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। हालेलुया। और जिस बात को सुनने के बाद कह रहा है कि वो विश्वास से भर गया और उसने फेथ को चौड़ा कर लिया अपने अंदर उस ड्रीम को देखने के बाद। मैं कह रहा हूं आज एक प्रोफेटिक वर्ड्स मेरे आपको एक दिशा दिखाने वाले हैं। हो सकता है कोई सुसाइड करने जा रहा हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति से कह रहा हूं कि परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करता है। आपके अंदर एक टारगेट जब तक नहीं होगा अपनी लाइफ के अंदर, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आप एक टारगेट को लेकर चलें। यूसुफ एक टारगेट को लेकर अपनी लाइफ में चला। यूसुफ एक ड्रीम को लेकर चला कि जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया था उसने उस पर विश्वास कर लिया था। आपको बहुत सारे ड्रीम परमेश्वर दिखाता है, अच्छे ड्रीम की बात कर रहा हूं, लेकिन आप कभी विश्वास नहीं करते। आपका पास्टर आपके लिए बहुत भविष्यवाणियां करता है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए वीरवार संडे बोलता हूं, लेकिन बहुत बार हम विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन यूसुफ टेम्पटेशन में था, डिप्रेशन में था, टेंशन में था। उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा कर दिया। उसके भाइयों ने चाल चला और उसको बोला हम भेड़ बकरियां चगाने के लिए जाएंगे, और उसी समय जब भेड़ बकरियां चगा रहे थे वहां से गायब हो गए। और उसके बाद उसका भाई उनको ढूंढता फिरा, और थोड़े देर के बाद वो मिल जाते हैं, और उसी समय वो प्लान बनाते हैं। कहते हैं कि ये हमारे से ज्यादा अमीर होने वाला है, ये बड़ा आदमी बनने वाला है, इसको यहोवा ने दर्शन दिया है। कह रहा है कि अब हम इस अपने भाई को कह रहे कुएं में डालकर मार देंगे, खत्म कर देंगे, हमारे से ज्यादा अमीर नहीं होगा। जैसे जठानी और दरानी, कभी ऊपर से जठानी दरानी है लेकिन अंदर से जलती फुकती बुनती हैं। उनको पता है, कह रहे कि मेरी जठानी मेरे से अमीर नहीं होनी चाहिए, मेरी दरानी मेरे से अमीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूसुफ को उन लोगों ने कुएं में डाल दिया, उस खड्डे में डाल दिया जिसमें पानी नहीं था। और उसी समय वो
बहुत गहराई के नीचे था, लेकिन उस समय 2 घंटे तक यूसुफ आहें भरता रहा, जोर जोर से चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन एक भी जन उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे मेरे भाइयों ने मार दिया है, मुझे कुएं में डाल दिया है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, दुखी हो गया हूं, मुझे कोई निकालो, मौत गले पर लटक रही है, मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन मुझे बाहर निकालो किसी तरीके से। लेकिन उसकी आवाज को कोई भी सुनने वाला नहीं था। लेकिन यूसुफ उस समय भी कह रहा, खड्डे में बैठकर भी, वो डिप्रेशन में भी, टेंशन में भी, अपनी समस्याओं के दिनों में भी, उस गुफा में भी, उस कुएं में भी, लेकिन अपने ड्रीम को याद कर रहा था, अपने परमेश्वर पर भरोसा किए हुए था, फेथ को चौड़ा किए हुए था। कह रहा कि चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, कह रहा है कि मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है, तो एक दिन दुनिया में सबसे बड़ा आदमी होगा। हालेलुया। उसने अपने फेथ को कभी घटने नहीं दिया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा मसीह में आते हैं, नाटक करते हैं, चर्च में आते हैं, नाटक करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, नाटक करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाटक करते हैं। कुछ लोग सिर्फ कह रहे कि अपनी ब्लेसिंग के लिए आए हैं, सिर्फ काम बने, अपना काम बने, जनता जाए भाड़ में। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा जीवन जीते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी चिंताएं हो जाती हैं तो उसी समय उनका विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन यूसुफ जैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। वो डिप्रेशन में था, मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन वहां पर वो क्या कर रहा था, अपने फेथ को चौड़ा कर रहा था। उसके विचार कह रहे थे कि जब तू मर जाएगा, लेकिन वो अपने मुंह से अंगीकार सही कर रहा था। वो अपने मुंह से कह रहा था, कह रहा कि मैं मरने के लिए नहीं, बड़ा आदमी बनने के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, कह रहा कि अगर आज आप किसी समस्या में हो, आप कह रहे हो कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं इसी से, मैं हिमाचल से आया हूं, यूपी से आया हूं, बिहार से, पंजाब से आया हूं, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूं, समस्या में हूं, लेकिन होंगे, लेकिन मैं फिर आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपको एक टारगेट दे रहा हूं, आपको एक ड्रीम दिखा रहा हूं। आप में से ही लोगों को पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जितने यहां पर आज फेथ चौड़ा करके जाएंगे अपना, उनसे जाकर कह दे कि तुम्हारे घर में एक सबसे बड़ी गवाही तुम्हारी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कर अपने फेथ को बाहर निकालना है। यूसुफ ने अपने फेथ को बाहर निकाला, और उसी समय उस 5 मिनट के अंदर, 2 घंटे के बाद उसके भाइयों का प्लान चेंज हो गया। एक भाई बोला, कह रहा कि मार के हमें क्या मिलेगा, अरे कहते इसको हम किसी के हाथ बेच देते हैं, हमें पैसे मिलेंगे, हम रसगुल्ले खाएंगे, रास्ते में चॉकलेट खाएंगे, अरे कुछ कहा होगा उन्होंने। और उसी समय उन्होंने मिस्ट्रियों के हाथ उनको बेच दिया, और जब बेच दिया उसी समय, लेकिन उसका सफर कहां गया देख सकते हैं कि वो वहां से करा कुएं में से निकलने के बाद पोतीपर के खेत में गया। वहां पर करा के जानवरों का खाना उसे मिलता था, और वो परमेश्वर को कह सकता था, परमेश्वर अरे क्या इतनी बड़ी प्रोफेसी हुआ, ये दिन देखने के लिए बुलाया तूने मुझे। उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिरौन के महल में चला गया, वो रानी ने उसको जेल में डलवा दिया बलात्कार का झूठा नाम लगाकर। उस समय भी वो कह सकता था कि परमेश्वर अरे ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ। उसको जिस रात जेल में डाला गया, उसके विचार उसको कह रहे थे, उसके लोग उसको कह रहे थे कि देख, कह रहा जिस परमेश्वर को तू मानता है उसने तेरे को जेल में डलवा दिया। उसने कहा तुम्हें नहीं पता परमेश्वर का सफर, कह रहा कोई नहीं जानता। कह रहा कि आज रात, कह रहा कि मेरे को एक ड्रीम है, कह रहा मेरा वो टारगेट है, मेरा फेथ बहुत चौड़ा है। कह रहा तुम्हें नहीं पता, कह रहा मुझे भी नहीं पता मैं जेल में क्यों डाला गया हूं। तुम्हें नहीं पता कि मेरे ऊपर कौन से पेड़ पर फल लगने वाला है। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। बोलता है एक दिन, कह रहा मैं तुम्हारी धरती पर देश में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। हालेलुया। और इसी समय कह रहा इजराइल का बंदा मिस्र में आया, और मिस्र में आने के बाद कह रहा कि उसको प्रॉब्लम में डाला गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि परमेश्वर किस तरीके से काम कर रहा है। हो सकता था उसको कुएं में मार देता, लेकिन उसके बाद पोतीफर के खेत में मार देता, लेकिन जेल में सड़कर मर जाता। लेकिन उसने अपने फेथ को डाउन नहीं होने दिया, उसने अपने फेथ को लूज नहीं होने दिया। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, चर्च में बैठे हैं। अगर आप अपने फेथ को लूज कर रहे हैं तो आपको एक भी गवाही नहीं मिलेगी, लेकिन अपने फेथ को यूसुफ ने चौड़ा करके रखा। और उसी समय राजा को एक रात फिरौन को सपना आया, और फिरौन ने जाकर सबसे पूछा, लेकिन किसी को सपने का भेद नहीं पता था। उन्होंने बताया, करे जेल में एक आदमी है जिसका नाम यूसुफ है, उसके अंदर बेस्ट आत्मा रहती है, और करा कि वो प्रॉफिट जैसा है, करा कि उससे करा कि जब वो दर्शन के भेद बता सकता है। उसको बुलाया, उसने कहा इस सपन का क्या मतलब है। उसने कहा, करा कि इस सपन का मतलब है कि राजा तेरे देश में 7 साल काल आने वाला है। और बोलता है इलाज क्या है, कह रहा कोई बेस्ट आत्मा बुद्धिमान व्यक्ति तू मैनेजर बना ले। उसने कहा, कह रहा कि आज के बाद कह रहा बेस्ट आत्मा मैंने तेरे अंदर देखी है, कह रहा तू मेरे देश में मैनेजर होगा। और जब उसने ठाना, उसके थोड़े दिन के बाद बोलता है कि अब कह रहा कि जब उसने उसको बताया, देखा क्या, उसने पूरी दुनिया के अंदर से अनाज इकट्ठा कर लिया, सेविंग कर लिया। उसने कहा 7 साल
पहले ही हम कह रहा सेविंग करेंगे। उसने सेविंग कर लिया और उसने अकाल के दिनों में उसको बचाया और उसी समय उसने सबके सामने बुलाकर यूसुफ को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अपने फेथ को कम ना करो, आज अपने फेथ को बाहर निकालो। मैं कह रहा हूं बेशक आप किसी भी, आप अनपढ़ होंगे, गवार होंगे। मैं क्यों बताता हूं बार बार, मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं अपनी बेइज्जती करता हूं रोज यहां पर खड़ा होकर कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ईश्वर की महिमा करता हूं यहां पर खड़ा होकर कि मैं जीरो था, हीरो बना दिया परमेश्वर ने। आप समझ रहे कि नहीं? मैंने एक भी दिन अपने फेथ को गिरने नहीं दिया, डाउन नहीं होने दिया। मैं कह रहा हूं बड़ी मुसीबतें आई लेकिन मैं अपने फेथ को चौड़ा कर कर रखा। मैंने कहा तुम नहीं जानते। मेरा बाप मुझे बोलता था, मेरी माँ मुझे बोलती, मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते, मेरे दोस्त मुझे बोलते, यहाँ तक कि चर्च के लोग भी बोलते थे, अरे करे के तेरे चर्च में आते हैं कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। मैंने कहा अबे तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा मैं वर्ल्ड का नंबर 1 पादरी बनने वाला हूं। हालेलुया। मैंने कहा मैं जो कहूंगा वो हो जाया करेगा। तुम आओगे। आज वही लोग जो मेरी बुराई करते थे वो पीछे बैठकर मुझे हेलो करके चले जाते हैं। हालेलुया। उनको पता है इस चर्च से उनको आशीष मिली है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं अपने फेथ को बाहर निकालना है। आप कितने भी दुख में हो, कितनी भी बीमारी में हो, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को हम पढ़ेंगे जल्दी से नीति वचन की किताब उसके 1:33 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। क्या रहा? जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। सारे बोलो किसकी सुनोगे आप? अपने पड़ोसी को पूछो किसकी सुनेगा? कह रहा किसकी सुनना चाहता है? कह रहा है कि जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। वो रात को सुख की चैन लेगा, रात को कोई बैड ड्रीम उसको डराएगा नहीं। कह रहा है कि जो कर्जे का डर आपको डराएगा नहीं। पवित्र आत्मा कहता है जो मेरी सुनेगा, कह रहा है कर्जे का डर डराएगा नहीं। कोई सांप बिच्छू उसको डराने नहीं आएंगे क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दी हुई यहोवा की नींद लेगा और सुख और चैन से रहेगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा परंतु जो मेरी सुनेगा। आप किसकी सुनना चाहते हो? छोटे की, भैंस की, माँ की, बाप की, प्यों की, किसकी सुनना चाहते हो आप? किसकी सुनोगे? अपने पड़ोसी से पूछो किसकी सुनेगा। पूछो अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो किसकी सुनेगा तू? किसकी सुनेगा? पास्टर शौक तो कुमोद की सुनेगा। मैं क्या कर रहा हूं? आप किसकी सुनोगे? पत्नी की, माँ बाप की, भाई की, बहन की। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है सबसे पहले जो मेरी सुनेगा, कह रहा है वो बेखटके रहेगा अपने घर में, बेखटके बने बिजनेस में जाया करेगा, बेखटके कह रहा है कि वो कहीं भी जाएगा बेखटके रहेगा, डरेगा नहीं। कह रहा है डराने वाले चूहे आज खत्म हो जाएंगे आपके अंदर से यीशु मसीह के नाम में। वो विचार खत्म हो जाएंगे आपके विचारों में बेखटके। कह रहा है कि वो ऐसे विचार आएंगे जो आपको कभी डरा नहीं पाएंगे। कह रहा है लेकिन जो मेरी सुनेगा। हालेलुया। मरकुस 5:36 में लिखा, कह रहा है कि यायर के बारे में कि यायर की लड़की, कह रहा डॉक्टर ने बताया कि तेरी लड़की मरने पर है और उसी समय यायर को किसी ने बता दिया है, कह दिया है तेरी लड़की मरने पर है। लेकिन उस समय ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये बड़ा नाम है, बड़ा पैसा, बड़ी शोहरत है और उसी समय दौड़ा चला जाता है यीशु मसीह के चरणों में, क्योंकि इसको किसी ने बता दिया है कि जो यीशु की सुनता है यीशु उनको बेखटके नींद देता है, बेखटके से रहने देता है, उनके घर में सुख और चैन आता है। कह रहा है कि उस समय चला गया है यायर और उसी समय जाकर क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, बोल रहा है यीशु मसीह क्या तू मेरे साथ मेरे घर चलेगा? मेरी लड़की मरने पर है। और उसी समय यीशु मसीह बिना पूछे, उसकी जात नाम कुछ नहीं पूछता, एड्रेस, और उसके साथ चल पड़ता है विश्वास के साथ, फेथ के साथ। और उसी समय जब वो जा रहा था और रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं उसे और वो बोलते हैं करे तेरी लड़की तो मर गई है, अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसको कहा, मरकुस 5:36 में बोलता है मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास, मत डर, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। कह रहा कि उसी समय उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। उसके रिश्तेदार जब आते हैं उसके पास आकर कहने लगते हैं अरे तेरी लड़की तो मर गई, अब डॉक्टर को, अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा। लेकिन विचार डाल रहे थे, वो परमेश्वर की सुनना चाहता था। उसने कहा अरे अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, आज तो मैं यीशु की सुनूंगा। उसने कहा अरे मर भी गई तो क्या हो गया, यीशु जिंदा कर देगा आज। उसने अपने फेथ को बाहर निकाला। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसने अपने फेथ को बाहर निकाला। आप पढ़ते हैं इसको, 2 बार आपने प्रचार सुना होगा। लेकिन उसने क्या किया इस वचन में? जब उसके पास आए उसने कहा, कह रहा कि आपकी बेटी मर चुकी है, अब उसको दुख देने का कोई फायदा नहीं।
उसने कहा अपने फेथ को बाहर निकाला, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा था मत डर, केवल विश्वास रख, मत बोल। हॉस्पिटल में जाते हो, कभी आपने देखा वहां पर स्क्रीन पर एक फोटो लगी होती है एक लड़की की, डॉक्टर कहता है कीप साइलेंट, सारे बोले हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हारा पादरी इंग्लिश जानता है, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। और यहां पर यायर ने क्या कहा, यायर ने उसी समय बोलता है, कह रहा है कि उसके अंदर बैठ गया है, जानता है फेथ को बाहर निकालना है। यीशु मसीह जब तक चमत्कार नहीं कर सकता, जब तक लीवर आपका, कोई कैंसर, कोई शुगर, तब तक चंगा नहीं हो सकता जब तक आप अपने मुंह से, क्योंकि आप बीमार कहां से हुए हैं, क्योंकि आपके विचार जब आपके अंदर आए हैं और आपने अपने मुंह से कह दिया है कि यहाँ यार ऐसा लग रहा मैं बीमार हो रहा, कोई रिपोर्ट में गड़बड़ी ना हो, चलो चेक करा लो। आपने कराया, उसके बाद आप बीमार पड़ गए हैं। लेकिन अगर आपने अपने मुंह का अंगीकार सही कर दिया, यायर की तरह, जानता था उसको इशारा करके समझा दिया यीशु मसीह ने, लाल टी शर्ट वाले, पीली टी शर्ट वाले, नीली टी शर्ट वाले, लाल चुन्नी वाले, मत डर, केवल विश्वास कर, अपने मुंह से गलत अंगीकार मत कर। यायर ने कहा अपने फेथ को बाहर निकाला, उसने कहा मर भी गई तो क्या हो गया, यीशु जिंदा कर देगा आज। कितने लोग अपने फेथ को बाहर निकालेंगे आज, निकालने के लिए तैयार है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? किसकी सुनोगे आज? पत्नी की, डॉक्टर की, किसकी सुनोगे? तागे की, तबीज की, बाबे की, किसकी सुनोगे आज? मुझे नहीं पता, लेकिन जितने आज यीशु की सुनेंगे, यीशु ने क्या दिया है, कह रहा है कि मत डर, केवल विश्वास रख, कल तेरी रिपोर्ट नॉर्मल होने वाली है। जहां तू खड़ा है वहां से तू आशीष का रास्ता खुलवाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप वो लोग हैं जो आप दूसरों के लिए रास्ता खुलवाएंगे। याद रखना, मसीह लोगों के लिए रास्ता नहीं खुलता केवल अकेले के लिए, मसीह के पीछे जितने चलते हैं, आपके रिश्तेदार भी अगर आपकी बाजू पकड़ लेंगे, आज रात करंट उनको भी लगने वाला आशीष होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वास करना, आज रात आपकी जिंदगी में वो करंट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं मत्ती 7 के 7 में, देखो क्या लिखा। हाँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सारे बोले हालेलुया। कह रहा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मैं जो अभी स्टेज पर बता रहा था उसका मतलब क्या था, एक पास्टर फॉरेन के अंदर प्रार्थना कर रहा था, उसको एक दर्शन आता है, परमेश्वर ने उसको ड्रीम में बताया, क्योंकि वो अपने चर्च में प्रार्थना करता था, लोग वापिस चले जाते थे। बोलता है मेरे चर्च में कभी गैदरिंग नहीं होती, मेरे लोग टिकते नहीं है, वापिस चले जाते हैं। और उसने प्रार्थना किया, एक दिन परमेश्वर से सवाल किया, बोलता है मैं उपवास में हूं, मुझे बता, आज मुझे बता, नहीं तो मैं सेवका ही छोड़ दूंगा। और परमेश्वर ने उसको बताया। परमेश्वर ने उसको कहा बेटे तेरा कसूर नहीं है। कहता है जब तेरे चर्च के लोग प्रार्थना करते हैं, कह रहा सुनो ध्यान से, लिखा मांगोगे, सारे बोलो मांगोगे मिलेगा। इसका मतलब लिखा है बाइबल के अंदर, कह रहा मांगोगे मिलेगा। उसने बताया, कह रहा स्वर्ग के अंदर, कह रहा परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिखाया। कहता है, कह रहा ये क्या कर रहे हैं इतने सारे लोग? कह रहा है ये बहुत बड़ी पैकिंग कर रहे हैं, स्वर्गदूत वहां पर पैकिंग कर रहे हैं, बड़ी तगड़ी तगड़ी पैकिंग कर रहे हैं। कह रहा है ये क्या कर रहे हैं, इतने लाखों स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ये धरती पर जो लोग मांगते हैं उनके लिए पैकिंग कर रहे होते हैं। फटाफट पैकिंग करो, इसने घर मांगा, इसने पासपोर्ट मांगा, इसने ये मांगा, इसने वीजा मांगा, इसने शांति मांगी, इसने लीवर मांगा, इसका लीवर खराब हो गया, इसने किडनियां खराब हो गई हैं, इसका ठीक करो, जल्दी करो जल्दी करो। आप इसी समय पैकिंग हो रही है, वो डिलीवर करने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं। और लेकिन उसने कहा, कह रहा परमेश्वर क्या मेरे चर्च का नाम नहीं था उसके अंदर? उसने कहा था, लेकिन तेरे चर्च में मैंने एक के अंदर भी फेथ को नहीं देखा। उसने कहा, कह रहा कि स्वर्गदूत आते हैं, कह रहा कि मैं स्वर्गदूत देखो अभी मेरे से आकर पूछेंगे, पैकिंग करके लाए, बोलने लगे परमेश्वर किसको दे पैकिंग, किसके घर डिलीवर करें? परमेश्वर ने कहा सिर्फ तुम्हें ये बोला है जो मांग रहे हैं पैक कर दो, तुम्हारा काम ये है, लेकिन एड्रेस नहीं दूंगा। तुम धरती पर जाना, जो अपने रास्ते पर, यीशु के रास्ते पर खड़ा हो, जो परमेश्वर के भय मानने पर खड़ा हो, जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहा हो, चाहे वो डिप्रेशन में हो, चाहे वो कर्जे में हो, चाहे वो बीमारी में हो, लेकिन वो अपने रास्ते से भटका ना हो, उसका फेथ आज भी बाहर हो कि यीशु मेरे लिए करेगा। कह रहा उसके घर आज डिलीवर कर देना, आज उसके घर पार्सल डाल देना, आज ये कोरियर उसके घर जाएगा। आज अपने पड़ोसी को बोलो कोरियर तेरे घर नहीं मेरे घर आएगा आज। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? औरतें तो आज कह रही होंगे सोने का कोक आ जाए, सोने की चूड़ी आ जाए, सोने का वो आ जाए। आएगा। आपके अंदर फेथ है कि नहीं? आपके अंदर अगर फेथ है डाबरमैन, आपके अंदर फेथ है तो मैं कह रहा हूं कि आज स्वर्गदूत आपके घर एक बड़ी टेस्टमनी का पार्सल छोड़ कर जाएंगे। आज से आपका नाम क्या है? बोलो फेथ। अपने पड़ोसी को बोलो तू फेथ है।
लेकिन मसीह लोग ही गूगल पे बैठ के करते रहते हैं फेक पास्टर, चल इसको बाहर निकाल के फेंक। सारे बोला हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि आपका फेथ आपको जीत दिलाता है। प्रॉफिट विजेंद्र ने भविष्यवाणी किया था, मेरी भविष्यवाणी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हर संडे यहाँ पर हजारों लोग गवाही देकर जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर फेथ है या नहीं है। याद रखना, मेरे फेथ के कारण परमेश्वर आज तुम्हारे बिजनेस चौड़े करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको यहां पर आकर गवाहियां मिलती हैं, क्यों मिलती हैं? क्योंकि मेरा फेथ है, मैंने परमेश्वर से मांगा है। ये दान होता है, इफिसियों की किताब में लिखा, कह रहा दान मांगना पड़ता है। आपको फेथ कभी नहीं मांगा आपने। आप पढ़ो इफिसियों की किताब में क्या लिखा। हाँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ, सुनो, जो मैंने बोल दिया वही कर लिया तूने, है ना। इनको बता दो, देख कहां लिखा, क्या लिखा। इफिसियों 2:8, 2:8 में लिखा। हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की दान से है। सारे बोलो हालेलुया। देखो यहां पर क्या लिखा, फिर से पढ़। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह फिर उद्धार हुआ है। चुप कर। लिखा, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपको विश्वास का दान आपके अंदर डाल रहा है। ये विश्वास, ये फेथ मैं परमेश्वर से मांगता हूं कि पवित्र आत्मा, मेरा फेथ ऐसा फेथ नहीं होना चाहिए, ये आलू टिंडे वाला फेथ नहीं होना चाहिए, आलू बुखारे वाला। मेरा फेथ खतरनाक फेथ होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप मांग कर जाना परमेश्वर से खतरनाक फेथ। मैं कह रहा हूं आपके अंदर विश्वास आएगा, खतरनाक विश्वास, जिसके साथ मिरेकल होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा परमेश्वर आशीष देता है। मैं बताता हूं आपको, मेरे चर्च के अंदर एक पुलिस वाला था, और वो पुलिस वाला उसकी पत्नी को फिट्स पड़ते थे, और वो लाइव देखती थी। और वो जब लाइव देखती थी तो वो प्रभु को उस समय नहीं जानती थी, वो देख रही थी वो लाइव में, और उसी समय उसको फिट्स पड़ने बंद हो रहे थे थोड़े थोड़े, उसको आराम मिल रहा था। और उसने अपने पति को कहा कि मैं चर्च जाऊंगी, प्रॉफिट बजिंदर के। उसने कहा अच्छा तू चर्च जाएगी? उसने कहा देख पटे पे क्या लिखा। उसने कहा क्या लिखा? उसमें लिखा आन मिलो सजना। उसने अपनी पत्नी को बताया, कह रहा हमारे ऑफिस में ये पटे रखे होते हैं, कह रहे कि हाँ दूसरों पे नहीं अब तेरे पे चलाएंगे अगर तू चर्च में जाएगी। आपको पता है पुलिस वाले नहीं जानते, नहीं मानते कई बार, लेकिन ये बीमारी, ये समस्याएं किसी को भी आ जाती हैं। उसकी पत्नी बार बार कहती रही, लेकिन वो नहीं जाने दिया उसने, और वो चुपचाप मेरे चर्च में होकर चली गई। जब वो 2 बार विजिट करके गई, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर गई, उसको फिट्स पड़ना बंद हो गए। एक दिन कर, लेकिन उसने अपने फेथ को बाहर नहीं निकाला, और थोड़े दिन के बाद उसके बच्चे को फिट्स पड़ने लगे। और उसी समय फिर एक दिन ऐसा फिट्स पड़ा, और उसी समय उसने कहा कह रहा कि अब हम इसको चर्च ले चलते हैं। उसके पति ने कहा नहीं। कह रहा तेरे को पता ना, कह रही कि उसकी पत्नी ने कहा, कह रही कि नहीं इसको लेकर चलो। और एक दिन बच्चा स्कूल से आ रहा था, फिट्स पड़े और आंखों से रोशनी चली गई, और इसी समय वो औरत गिड़गिड़ाने लगी और अपने पति को कहने लगी, बोलती है कह रही कि सुन, कह रही तू मुझे जाने दे ना जाने दे, लेकिन कह रही कि मैं तो अब जाके रहूंगी, अपने फेथ को बाहर निकालूंगी आज। कह रही ले सुन ले, कह रही 2 बार गई थी, कह रही और उसके बाद मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। और कह रही उठा ले पटे जितने उठाने हैं। और उसके बाद दोनों पति पत्नी यहाँ पर आए, और उस दिन के बाद उनको फिट्स नहीं पड़े। हालेलुया। आज भी मेरे चर्च में आते हैं वो लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा सुनता है, लेकिन उनके कारण नहीं। मैं कह रहा हूं वो चंगाई, वो हीलिंग आपके कारण, प्रार्थनाओं के कारण नहीं। मैं कह रहा हूं मेरे फेथ के कारण आपको मिलती है। याद रखना, इसलिए आपको यहां पर आना पड़ता है। अगर आज आप अपने फेथ को बाहर निकाले, मैं कह रहा हूं घर पे पैर रखते ही बड़ी मिरेकल वाली गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने फेथ को निकालना आज बाहर। अपने पड़ोसी को बोलो फेथ को बाहर निकाल, नोट को नहीं। नोट नहीं चाहिए तुम्हारा। कौन कह रहा है? पादरी बजिंदर। नोट नहीं चाहिए, आपका फेथ चाहिए यीशु मसीह को। बोलो हालेलुया। आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका विश्वास चाहिए यीशु मसीह को। अगर आज आप विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात वो दान आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हैं कि नहीं? आप सुन रहे हैं? फेथ को निकालेंगे बाहर। विश्वास करते हैं? तुम ऐसे नहीं समझोगे। मैं तुम्हें एक मिरेकल दिखाता हूं, एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं तुम्हें। एक 2 मिनट रुकेंगे और इसी समय सुनो, एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं कि यीशु मसीह के अंदर वो ताकत है। अगर आप फेथ करते हैं तो वो आपके अंदर की बीमारियों को चेंज कर देगा आज रात। वो आपके अंदर के पाप के कलर को चेंज कर देगा आज रात। वो आपके अंदर की समस्याओं को बदल देगा आज रात। क्या आपके अंदर फेथ है?
कह रहा आपके अंदर फेथ है तो मैं मिरेकल दिखाता हूं आपको, सुनो। हाँ, हम इसी समय, हाँ थोड़ा आगे करो मेज, हाँ सब इधर देखेंगे स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन पर देखो, टीवी स्क्रीन पर मैं आपको फेथ दिखाता हूं। हाँ सुनेंगे, देखो देख रहे हो, दिखा इनको, हाँ मेरे को भी दिखा दे, डब्बी बना दे इधर आके सामने, सारे बोलो हालेलुया। देखो ये जीसस है, ये जीसस है, ये जीसस है, और ये पाप है, इसका कलर देखो चेंज हो गया, ये पाप है और ये इंसान है। आप समझ रहे हैं? ये देखो ये जीसस है और ये पाप है, और यीशु के अंदर ताकत है। देखो मैं कह रहा हूं आपको फेथ है, यीशु मसीह आपके अंदर का सब कुछ ढांचा नया कर सकता है। लेकिन एक आदमी जब पाप करता है, ये देखो शैतान ने, ये पाप है, ये शैतान पाप डालता है किसके अंदर? इंसान के अंदर, और उसका रंग कैसा हो जाता है। लेकिन ये इंसान को कोई सुसमाचार सुनाता है और वो यीशु के पास चला जाता है, और इसी समय यीशु मसीह अपना खून उसके अंदर डालता है और वो साफ हो जाता है। हालेलुया। अरे उड़ी बाबा, ये क्या मिराइकल! यीशु मसीह ने दाखरस बदल दिया कि नहीं? सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपकी समझ में आ रहा है? फिर आपको दिखा रहा हूं, ये इसने पाप को इसमें, हाँ सारे बोलो हालेलुया। हाँ देखो इसने फिर पाप को इंसान के अंदर डाला और डाला और डाला, और क्या हो रहा है? देखो गिलास में यीशु का लहू रह गया था, और यीशु मसीह पे जब आया, विश्वास किया, साफ हो रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? अब यीशु मसीह कह रहा है, कह रहा अल्लाह, मैं ये कहता है कि मैं यीशु मसीह को गंदा कर देता हूं पाप में। यीशु मसीह ने दुनिया के पापों को उठा लिया, लेकिन उसने गंद डालने की कोशिश किया यीशु मसीह के अंदर, एक भी गंद नहीं गया अंदर। हालेलुया। एक भी गंद नहीं गया, शीशी खाली हो गई है लेकिन गंद नहीं गया। देख रहे हैं आप? समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब यीशु मसीह इंसान के अंदर जब आता है, उसके अंदर की सारी तकदीर, उसकी बीमारियां चेंज करने की ताकत रखता है। आमीन। विश्वास करते हो कि नहीं? यस। अरे आपके सामने ही करके दिखाया भाई साहब। सारे बोला हालेलुया। देख लो, सारे बोला हालेलुया। भाई साहब थोड़ा बहुत नीचे कचरा लग रहा था, वो भी साफ हो गया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? अरे ये कैसे हो गया? पादरी बजिंदर से केले में मिल लेना। आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक इंसान यीशु मसीह पर फेथ करता है और पश्चाताप कर कर यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उसको फिर से नया कर देता है, ताकत रखता है। उसके अंदर वो ताकत है आपके बिजनेस को नया करने की, आपको पाप से छुड़ाने की ताकत है। आपको फिर से, जो डॉक्टर कह रहा है बच्चे नहीं हो सकते, यूट्यूब बंद है, कह रहा आपकी ट्यूब बंद है, कह रहा ले आज रात आपकी ट्यूब फिर से खुलेगी। यीशु की ताकत आ रही है आज आपके अंदर। कह रहा किडनियां कमजोर हैं, यीशु का लहू आपकी किडनियों को ताकत दे रहा है। मैं कह रहा हूं उसके अंदर ताकत है। शैतान ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया, किसी ने आपको जादू टोना खिलाया, आपके बच्चों को परेशान कर दिया, लेकिन यीशु का लहू अंदर जाएगा। कह रहा आपका फेथ होना चाहिए। आज अपने फेथ को छोड़ा कर लो। कह रहा कि कोई तंत्र मंत्र याकूब के घराने पर नहीं चलेगा। आमीन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा अगर आपको समझ में आया, आज रात कह रहा कि तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक आदमी था, बूढ़ा था, और वो ट्रेन में जा रहा था। जब वो ट्रेन के अंदर जा रहा था तो उसी समय उसको परमेश्वर ने कहा तू आवाज लगाकर जोर से ट्रेन में बोल कि यीशु है। वो बूढ़ा आदमी, कितने लोग बूढ़े हैं यहाँ पर? जो बूढ़े हैं, मतलब कोई बूढ़ा नहीं है। जिसके बाल चिट्टे हैं, जिसके बाल दाढ़ी है, वो हाथ उठाओ, बूढ़े हैं। मैं कह रहा हूं बूढ़े, कह रहा लोग जवान होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु उसके अंदर आया, बूढ़े के अंदर, और उसको कह रहा बोल मेरे नाम का प्रचार कर ट्रेन के अंदर। और उसने ट्रेन में जोर से चीखा और बोलता है, कह रहा कि यीशु जी उठा है।
उन्होंने देखा बुढ़े के मुंह में दांत नहीं, इतनी जोर से बोल रहा, कह रहा यीशु जी उठा है। और इसी समय वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, यीशु जी उठा है, क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह की ताकत आ गई थी। और इसी समय एक औरत अपने बच्चे के साथ उठती है और उसकी पिटाई करने की कोशिश करती है, उसको बोलती है शट अप। और इसी समय बूढ़ा शर्म के मारे बैठ जाता है, और इसी समय बैठ गया। लेकिन फिर आवाज आती है कि और बूढ़े को बोलती है कि खड़ा हो जा, फिर से मेरे नाम का प्रचार कर। और बूढ़ा बोलता है, कह रहा है कि जो पश्चाताप करे, कह रहा यीशु की ताकत को देखेगा, आज यीशु है, जोर से बोलने लगा। और उस औरत ने अपने बच्चे को के साथ खड़ी होकर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। और बूढ़े को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इतना पीटा, लहू लुहान हो गया बूढ़ा। और इसी समय छोटा सा बच्चा वहां पर खड़ा है, और इसी समय जब वो पीट रही थी उसको, तो उसी समय उसका बच्चा अपनी माँ को बोल रहा है, माँ इसे मत मार, ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ बंदा है। और इसी समय वो बोल रहे, कह रहे, और उसकी माँ फटाफट घुटनों पर बैठकर रोने लग जाती है, रोने लगती है। बूढ़ा अपने खून साफ करते पूछता है, कह रहा क्या बात है, अभी तो मुझे मार रही थी, लेकिन अचानक तू रोने क्यों लगी? बोलती है, मेरा बेटा बचपन से गूंगा था, आज बोलने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ के ना? मैं कह रहा हूं आपके ऊपर जितना दुख आएगा उतनी प्रमोशन डबल करेगा परमेश्वर। कह रहा यीशु के अंदर ताकत है, कह रहा आपकी आशीषों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन उस औरत ने बताया, बोलती मेरा बच्चा, कह रही मैं 2 बार 3 बार चर्च गई, 3 साल से चर्च गई, मेरा बच्चा बोलता नहीं था, लेकिन कह रही कि मैंने इसलिए यीशु मसीह के पास रास्ता चेंज कर दिया, मैंने जाना छोड़ दिया। और उसी समय लेकिन आज मैंने क्या देखा, कह रही इसका मतलब मैं समझ गई, कह रही कि यीशु मसीह ने मुझे छोड़ा नहीं है, आज समझ जाओ। कह रही कि यीशु मसीह के काम करने का तरीका अलग है। अगर आज आप भटक भी जाएं, कोई भटका भी दे, आप छोड़ भी दो यीशु मसीह को, लेकिन याद रखना जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया उनका मुंह काला नहीं होगा। आज रात आपका फेथ बाहर आएगा। मैं कह रहा हूं आज रात, कह रहा गूंगे बोलेंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे। अपने फेथ को चौड़ा करके जाना। मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर नहीं, 21 दिन के अंदर तुम्हारी बड़ी गवाही पार्सल होने वाली है। आमीन। आपका फेथ है कि नहीं? उस वो औरत अपने फेथ से हट चुकी थी और उसके बच्चे को आशीष नहीं मिला। मैं कह रहा हूं उसने अपनी आशीष को गवा दिया। बहुत बार कह रहा 3-3 साल से लोग चर्च आते हैं, लेकिन उनके अंदर फेथ नहीं होता। मेरे कहने का मकसद है, कह रहा कि आप भविष्यवाणी सुनकर जाते हैं, लेकिन आज से ऐसे नहीं जाओगे। कह रहा बाहर निकलते ही कहोगे आज अपनी सास को कि आज तो मेरा काम बन गया, जो मैंने मांगा, जो मैंने मांगा, जोर से बोलो, जो मैंने मांगा मिल गया है, मिल गया है। मूसा निर्गमन की किताब में देखते हैं हम। हाँ पढ़ेंगे जल्दी से, लास्ट वचन जल्दी। निर्गमन 14 का 16। हाँ। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। हाँ। और वो 2 भाग हो जाएगा। हाँ। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थलीय स्थल पर चले जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा तो निर्गमन में करा, यहाँ पर बाइबल में बोलता है, करा 430 साल की गुलामी में मेरे लोग पड़े हुए हैं, प्रार्थना करने वाले, करा लेकिन मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहा। मूसा ने कहा क्या बात है, क्यों बाहर नहीं निकाल पा रहा? तू तो उनका परमेश्वर है इजराइलियों का। बोलता है मैंने एक के अंदर भी फेथ नहीं देखा है। मेरे लोग ईंट भूसा बना रहे हैं, संगलों में है, जेल में है, कैद में है, दुख में है, मुझसे देखा नहीं जाता। बोलता है मैंने तेरे अंदर फेथ देखा है। कह रहा तू मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए जाएगा। वो राजमहल को छोड़कर कह रहा लोगों के बीच में जाता है, प्रचार करता है। बोलता है कह रहा कि सुनो, कह रहा कि इजराइल का परमेश्वर तुम्हें बाहर निकालेगा, गुलामी से बाहर निकालेगा, अगर तुम अपने फेथ को छोड़ा करो। वो उसके पीछे हो लेते हैं, और इसी समय जब पीछे चलते हैं रास्ते में उनको खाना नहीं मिलता, और इसी समय वो कह रहे थे अरे इससे अच्छा तो हम कह रहे भूखे मर गए, इससे अच्छा तो फिरौन की नगरी में थे, तेरे पीछे गलत चल पड़े, तेरा परमेश्वर हमें कुछ नहीं देता, हमें भूखा मार दिया। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि मैं इनको भोजन नहीं दूंगा। लेकिन मूसा ने एक रिक्वेस्ट किया, मूसा ने कहा परमेश्वर कह रहा प्लीज इन्हें खाना दे। परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा ये लाखों लोग, कितने लोग थे उस दिन? कह रहा लाखों लोग थे मूसा के साथ। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि सुन तेरे कारण, तेरे फेथ के कारण, कह रहा स्वर्गदूतों लाख लोगों की ब्रेड पैकिंग कर लो आज स्वर्ग से। और कह रहा एक साथ मन्ना गिरा दिया है स्वर्ग से, एक साथ मन्ना गिरा स्वर्ग से। कह रहा लाखों लोगों के ऊपर एक साथ मन्ना गिरा। क्यों? क्योंकि लोग रोटी मांग रहे थे और परमेश्वर की पैकिंग पहले से तैयार थी। याद रखना उन्होंने मांगा था लेकिन उनको मिला नहीं था। मिला इसलिए नहीं था, उनके अंदर
था। मैं कह रहा हूं अगर आप चर्च में बैठे हैं, आप मांग रहे हैं, आपकी पैकिंग हो चुकी है, लेकिन अगर आपके अंदर फेथ नहीं है इसलिए नहीं आया। अगर एक साथ आप जितने भी बैठे आज तक आपने जितना भी कुछ भी मांगा इस चर्च में आकर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, विश्वास से पवित्र आत्मा की ओर से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपने जो मांगा है वो बड़े सालों से पैकिंग हो चुका है स्वर्ग में। और कह रहा वो सिर्फ ब्रेड पैक थी पहले से, 5 मिनट के अंदर कैसे गिर गई वो? क्योंकि मूसा के फेथ के कारण, आज मेरे फेथ के कारण जो आप सालों साल से मांग रहे हैं वो लाखों लोगों के ऊपर गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। वो पैकिंग गिरेगी आज, आमीन बोलने वालों। वो पैकिंग खुदा की ट्रांसफर हो, वो मन्ना गिरे जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं लाखों लोग, ट्रांसफर हो जाए। वो गवर्नमेंट जॉब का मन्ना गिरे आज, वो हीलिंग का आश्चर्य कर्म का मन्ना गिरे, क्योंकि वो एक पर नहीं गिरेगा। याद रखना, रोटी एक पर नहीं आई, लाखों लोगों पर आई। और उस दिन पैकिंग करते हैं तो 10 दिन लग जाते हैं स्वर्गदूतों को, लेकिन पैकिंग पहले से तैयार थी। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि वो 3 दिन से भूखे थे, रोटी मांग रहे थे। अगर आप 3 हफ्ते से चर्च आ रहे हो, महीने में 3 संडे मांग कर जा रहे हो, चौथे संडे लाखों लोगों के ऊपर गवाही की पैकिंग गिरेगी। एक बड़ा पार्सल आपके लिए भेजा जाएगा, एक बड़ा कोरियर तैयार है आपके घर आने के लिए। मैं कह रहा हूं जिसके पास बच्चा नहीं है, मैं कह रहा हूं बेटे वाला पार्सल आ जाए, गवर्नमेंट जॉब वाला पार्सल आए, आपकी किडनियों में हीलिंग वाला पार्सल आए, आपके हार्ट में, लीवर में पार्सल आए, वो गवाहियों का पार्सल, ट्रांसफर और चंगाई का पार्सल। मैं कह रहा हूं कि इसी समय आपके लिए कह रहा कि वो बंद पड़े रास्ते, अगर आप रास्तों से नहीं हटे। परमेश्वर ने कहा मूसा, कह रहा कि देख, कह रहा जब आगे चला और उसी समय फिर उनका फेथ कमजोर हो गया, उनको रोटी खिलाया, फिर फेथ कमजोर हो गया और उसी समय वो नदी के समुद्र के किनारे पर आकर खड़े हो गए। पीछे मिस्र की सेना तलवार लिए थी, सामने समुद्र था, लाल समुद्र, और उसी समय और लोग बोलने लगे, लेकिन उनका फेथ कमजोर हो गया। फिर बोलने लगे, लेकिन उसके बाद करा मूसा ने फिर हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर मैं ये लाठी उठाता हूं, और उसी समय हाथ उठाता हूं। पवित्र आत्मा ने कहा जा, करा आज तू हाथ उठा रहा है, मैं इस्राएलियों के लिए एक रास्ता निकाल देता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। आज आप फेथ छोड़ा करके जाना, आज फिर से अपने हाथ उठा रहे हैं, याद रखना परमेश्वर कह रहा है इस वचन से, जितने आज हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके लिए, बेशक कोई समुद्र आपके सामने आ गया हो, कोई मुश्किल आपके सामने आ गई हो, कोई कर्जा आपके सामने आ गया, कोई बीमारी बड़ी आपके सामने आ गई हो, लेकिन फेथ टच से मस मत करना। आज अपने फेथ को गिरने मत देना, यूसुफ की तरह अपने फेथ को बनाए रखना, अपने ड्रीम को याद रखना, प्रोफेटिक वर्ड्स को याद रखना कि तुम मसीह के चुने हुए हो, तुम प्रेम करते हो उससे, वो तुमसे प्यार करता है। जितने हाथ उठा रहे हैं, मांग रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा उनके लिए रास्ता निकलेगा, आज बनाऊंगा मैं। लाल समुद्र में रास्ता बनेगा, आपकी बीमारियों में रास्ता निकलेगा, आपके कर्जे में रास्ता निकलेगा, आपके टेंशन में, डिप्रेशन में रास्ता निकलेगा, आपके शेयर मार्केट में रास्ता निकलेगा, आपकी नई फैक्ट्री में रास्ता निकलेगा। चर्च आमीन बोलकर रास्ता निकालो आज, हालेलुया बोलकर रास्ता निकालो आज। जो रास्ता बंद है वो निकलेगा आज से। बस आपको फैसला लेना है, हाथों को उठाना है आज। आज कहो परमेश्वर जो बंद पड़ा रास्ता, मैं मकान नहीं बना पड़ा 3 साल से, वो रास्ता मेरे हाथ उठाते निकलेगा, मैं फेथ करता हूं आज। फेथ करो आज आप। आज कहो परमेश्वर मैं आज से फैसला लेता हूं, मैं मुसीबतों में भी, दुखों में भी, परेशानियों में भी, कर्जों में भी, मैं पवित्र आत्मा अपने फेथ से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं जान गया हूं आज के वचन से कि तू लाल समुद्र में भी रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। तू अपने लोगों के लिए करा एक भविष्यता को पैदा करने वाला परमेश्वर है। तू अपने लोगों के लिए एक साथ मन्ना गिराने वाला परमेश्वर है। तू अपने लोगों के लिए रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है। आज रात से जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके घर रोटियां डबल होंगी, आपके लिए रास्ता निकलेगा, सर्वाइकल में रास्ता निकलेगा, अंधे में, बन में, लंगड़ेपन में करा चंगाई का रास्ता निकलेगा। जहां आपको रास्ता बंद लग रहा है, मेरे हाथ की तरफ देखो स्क्रीन पर पिछले, और इसी समय जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा मेरे हाथों से वो किरणें निकले, क्योंकि यीशु बोलता है कह रहा मेरे मैंने अपने हाथों पर तुम्हारे नाम खोद कर लिखे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। एक एक के लिए रास्ता निकल जाए आज यीशु के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाकर तारीफ करें परमेश्वर की। कितने लोग अब से फेथ करेंगे? सारे बोलो हालेलुया।